नमस्कार साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में नए विषय और नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में आपने राज व्यवस्था से देखा था, अब जो है इतिहास विषय को देखते हैं। कुछ दिन तक इतिहास में देखते हैं प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। चूँकि मेरी वीडियो इतिहास या हिस्ट्री से मेरी वीडियो कई जारी हुई थी, तो उसमें टॉपिक वाइज जैसे मैंने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से संबंधित मैंने चर्चा किया था। इतिहास विषय में जो प्राचीन इतिहास है उसके संबंध में देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए या भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः 4 स्रोत हैं। एक धर्म ग्रंथ है, जो विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ उस समय लिखे गए थे, वह प्राचीन इतिहास को या मध्यकालीन इतिहास को, आधुनिक इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत में शामिल किए गए हैं। तो धर्म ग्रंथ भी एक स्रोत है जो इतिहास को, जिससे इतिहास को जाना जा सकता है। दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक कहिए या समसामयिक ग्रंथ कहिए, है ना। इतिहास जानने के स्रोतों में दूसरा है ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथ कहिए, जो उस समय शासकों के शासनकाल में लिखे जाते थे या शासकों के शासनकाल में आंखों देखा वर्णन किए जाते थे। तो कुछ इस प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ भी उस समय लिखे गए थे। तीसरा स्रोत है विदेशी विवरण, यानी कि जो विदेशी यात्री भारत में आते थे उनके यात्रा विवरण से भी जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास को जानने के लिए या मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए। तो इतिहास जानने के स्रोतों में विदेशी विवरण ही महत्वपूर्ण है। अंतिम है पुरातात्विक संबंधी स्रोत। पुरातात्विक संबंधी स्रोत में उस दौर में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, उत्खनन से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। उस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा पुरातात्विक स्रोत का महत्व जो है प्राचीन इतिहास में है। तो भारतीय इतिहास को जानने के ये मुख्य 4 स्रोत हैं। इन स्रोतों में पहला देखते हैं धर्म ग्रंथ। जो धर्म ग्रंथ थे वे कौन कौन से धर्म ग्रंथ थे जो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों में शामिल हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि चूँकि भारत जो है मुख्य रूप से, आपने देखा भी होगा कि भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म है, प्राचीन धर्म जो है भारत का प्राचीन धर्म है, कौन सा धर्म है? वैदिक धर्म, है ना, वैदिक धर्म। तो भारत का प्राचीन धर्म वैदिक धर्म, यूँ वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं, हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। इस तरह से भी कई प्रकार के शब्दावली उससे संबंधित कही जाती है। तो प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश भी रहा है, जैसा कि आप पूर्ववत की छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि धर्म प्रधान देश रहा है। और मुख्य रूप से यहाँ प्रायः 3 धर्म की धाराएं, मुख्यतः 3 धर्म की धाराएं उस समय प्रचलन में थी या प्रवाहित हो रही थी। तो उसमें कौन कौन से धर्म थे? एक वैदिक धर्म था, है ना, वैदिक धर्म था सबसे प्राचीन। जैन धर्म है, फिर बौद्ध धर्म है। तो ये इसमें जो है जैसे वैदिक धर्म है, तो वैदिक धर्म के माध्यम से कौन कौन सी जानकारी मिलती है, जैन धर्म के विषय में जो जानकारी दी जाती है, या बौद्ध धर्म के विषय में, या बौद्ध धर्म क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है। तो ये जो इन विषयों में सबसे पहले देखेंगे 3 धार्मिक धाराएं मुख्य रूप से उसमें प्रवाहित हो रही थी, वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक धर्म को। तो वैदिक धर्म जो है, वैदिक धर्म ग्रंथ जो थे, वैदिक धर्म के विषय में वैदिक धर्म ग्रंथ
सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं जानने के। वैदिक धर्म ग्रंथ कहिए या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहिए, है ना, वैदिक धर्म ग्रंथ कहिए या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहिए। मुख्य रूप से वैदिक धर्म ग्रंथों में सबसे पहले देखते हैं वेद को, है ना। तो वेद क्या है ना, वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है? हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, अर्थात क्या, कैसा ज्ञान? पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान कैसा ज्ञान? पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। उसके साथ साथ देखेंगे जो वेद शब्द की उत्पत्ति है, जो वेद शब्द की उत्पत्ति है वो विद धातु से बनी है, यानी वेद जो है ये विद धातु से बना है। मुख्य रूप से जिसका अर्थ होता है जानना, है ना। ये कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है ना। शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, और विद धातु से उत्पन्न है जिसका अर्थ होता है जानना। मुख्य रूप से हाँ, इसके संकलनकर्ता यानी कि इसको लिखने वाले एक तरह से या संकलित करने वाले, इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, यानी वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद या वैदिक धर्म ग्रंथ से, है ना, सबसे पहले आर्यों के आगमन की जानकारी आपको प्राप्त होती है ना, कि आर्य कहाँ से आए थे, है ना, और कहाँ पे बसे थे, कब आए थे, इसके विषय में सबसे पहली जानकारी जो है वेद से ही आपको प्राप्त होती है। तो आर्यों को जानने का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह वेद है। साथ ही साथ आप देखेंगे वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहिए या दैवीकृत कहिए, है ना, ईश्वर प्रदत्त कहिए, कि ऐसी रचना जिसको लिखने वाले ईश्वर थे या भगवान थे, अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है ना, दैवीकृत कहा जाता है वेद को। इस तरह से मुख्य रूप से जो वेद हैं, है ना, मुख्य रूप से वेदों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद है पहला, ऋग्वेद है पहला, क्रम से है, ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, और चौथा जो है अथर्ववेद है। तो क्रम से ये वेद इस प्रकार से हैं। हाँ, अब देखिए कि आपके कंपटीशन के परीक्षाओं में क्वेश्चन की प्रकृति किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आप, हाँ, सबसे पहले देखेंगे, हाँ, किस धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? पहला प्रश्न, तो वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बनाता है, तो पूछता है वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ना। तो विद धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना, है ना, ये या ज्ञान प्राप्त करना। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। इस तरह से भी कभी कभी बहुत छोटे कंपटीशन में, हाँ, वनडे जो हाई स्कूल या इंटर लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, इस तरह से भी पूछ देता है प्रश्न। अगला प्रश्न कैसे बन सकता है? पूछता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन थे, या यूं कहे कि वेद के रचयिता कौन थे। इस तरह से भी प्रश्न दे देता है शब्दावली बदल के। तो कौन थे? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ये किसके थे? वेद के संकलनकर्ता थे। इस तरह से, हाँ, फिर आगे भी पूछता है कि किस ग्रंथ को अपौरुषेय कहा जाता है? तो वेद को, यानी कि वेद को ही क्या कहा जाता है? अपौरुषेय या दैवीकृत, है ना, दैवीकृत या ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इस तरह से भी प्रश्न आता है। कभी कभी इस तरह से भी आता है कि अब तो ये मान लीजिए आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेद के कुल कितने भाग हैं या वेद के कितने प्रकार हैं। तो ये 4 प्रकार हैं, ये तो जान रहे हैं। कभी कभी आपको वो सुमिलित करने के लिए दे देता है या क्रम से बैठाने के लिए भी दे देता है। इस तरह से पूछता है कि निम्नलिखित को क्रमबद्ध करिए,
हाँ, इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न देता है। तो कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो क्या है कि पहला कौन सा है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो इसके लिए कभी कभी लोग कोडिंग भी बना लेते हैं पहले अक्षर को लेकर के, ऋषा य इस तरह से कर लेंगे तो भी एक ट्रिक बन जाता है जानने के लिए। या तो यूं ही आप जैसे एक सीक्वेंस बनाइए कि पहला ऋग्वेद है, इसको जान गए, अंत में अथर्ववेद है, इसको जान लिए, यानी कि पहले को जान लिए, लास्ट को जान लिए, तो बीच के यही दो को आपको याद करना है। तो ऋग के बाद श्याम है और अथर्व के पहले जो है यजुर है। तो इस तरह से भी एक सीक्वेंस बना सकते हैं याद करने का। तो ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो बराबर आपके वनडे कंपटीशन में आते रहते हैं। देखते हैं वेदों के भागों में पहला जो वेद हमने बताया था क्रमानुसार, तो पहला है ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद वेद की ऐसी रचना है जो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। यानी कि सबसे विश्व, यानी कह रहा है कि भारत तथा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन जो रचना है वह क्या है, ऋग्वेद है। यानी ऋग्वेद से प्राचीन कोई वेद नहीं है। तो यह भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन रचना है ऋग्वेद। जो इसे लिखा गया था, ऋग्वेद को जो लिखा गया था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद को लिखा गया था। देखिए जितनी बातें हैं उतना प्रश्न बनता है कंपटीशन में, बिल्कुल सीरियसली पढ़िएगा। तो सर्वाधिक प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन रचना है। सबसे पहले ऋग्वेद से ही सबसे पहले आर्यों के राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि आर्य जो आए थे भारत, इनके विषय में, राजनीतिक इतिहास के विषय में जानकारी सबसे पहले किससे मिलती है, ऋग्वेद से ही मिलती है। इस तरह से भी प्रश्न बराबर कंपटीशन में आते रहते हैं। हाँ, अब देखिए कि ऋग्वेद को भी कई प्रकार की शाखाओं, मंत्रों में, मंडलों में या सूक्तियों में या अष्टकों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद के अर्थ को समझते हैं। तो ऋग्वेद का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, यानी कि ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, यानी कि जो ऋचाएँ हैं जो मुख्य रूप से रची गई हैं, तो 1 2 3 करके, यानी खंड में विभाजित हो, खंड में बद्ध हो। तो ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो उसे ही ऋग्वेद कहते हैं। परिभाषा के रूप में यदि जानना चाहते हैं तो ऋग्वेद का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, उसे ऋग्वेद कहते हैं। इसके साथ साथ हमने बताया तो मुख्य रूप से जो इसकी शाखाएं हैं, ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, है ना। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। 10,600 मंत्र हैं इसके। यानी ऋग्वेद की मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,600। इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे 5 शाखाएं हैं, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, उसी तरह 10,600 मंत्र हैं। अच्छा, यह ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, 10 मंडलों में विभाजित है। सूक्तों की जो संख्या ऋग्वेद में है 1028, यानी 1028 सूक्त हैं। अष्टक कितने हैं, 8 अष्टक में विभाजित है। तो ये भी प्रश्न बराबर कंपटीशन में आते रहते हैं। ये पूछता है कितने सूक्तों में विभाजित है, या मंडल कितने हैं, या अष्टक कितने, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। हाँ, आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद के सूक्त हैं, है ना, 1028 सूक्त में बता रहे हैं। तो जो पुरुष रचयिता हैं, सूक्तों के जो पुरुष रचयिता हैं,
जैसे पुरुषों ने जो रचना किया था सूक्तों में या स्त्रियों ने जो रचना किया था सूक्तों में, उसको देख लेते हैं, उससे भी प्रश्न बराबर कंपटीशन में आते रहते हैं। तो पुरुष रचयिता को देखेंगे तो पुरुष रचयिता में कौन कौन है इसके नाम देखते हैं। एक हैं गृहस्थ पद हैं, गृहस्यद हैं, गृहस्थ यानी गृहस्यद नाम दिया गया है। कई कई बुकों में अलग अलग नाम मिल जाते हैं इनके। गृहस्यद कोई कोई कहता है, कोई गृहस्यद कहता है, कोई स्पष्ट जो नाम है गृहस्यद है नाम इनका, गृहस्यद। पहले गृहस्यद हैं, दूसरे विश्वामित्र हैं, चर्चित नाम है विश्वामित्र का, और तीसरा है वामदेव, चौथे हैं अत्रि, पांचवें हैं भारद्वाज, पांचवें हैं भारद्वाज और छठवें हैं वशिष्ठ। ये जो है सूक्तों के पुरुष रचयिता हैं। तो यानी छह लोग हैं इसमें 6 लोगों को शामिल किया गया है। गृहस्यद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, 6 लोग को शामिल किया गया है। सूक्तों के स्त्री रचयिता कौन है ना? तो सबसे पहले इनका नाम आता है स्त्री रचयिताओं में जो विद्युतीय महिलाएं थीं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के सूक्तों में जो विद्युतीय महिलाएं रही हैं, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सची पौलमी और काछावृत्ति, यानी कि 5 लोग स्त्री रचनाओं में इनको शामिल किया गया, 5 लोगों को। इस तरह से भी प्रश्न बराबर कंपटीशन में आते हैं, है ना? तो देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। जो मंडल हमने बताया था कि 10 मंडल में ऋग्वेद विभाजित है, तो इसमें दूसरा तथा 7वें मंडल जो है, दूसरे या 7वें मंडल जो है, मुख्य रूप से इनकी ऋचाएँ, दूसरे और 7वें मंडल की जो ऋचाएँ हैं वो सबसे प्राचीन ऋचाएँ होती हैं। यानी कि ये पूछता है बराबर कि किस मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन हैं, तो किस मंडल की दूसरी या 7वें मंडल की जो ऋचाएँ हैं वो सर्वाधिक प्राचीन है। आगे पहला और 10वां मंडल जो होता है पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था, है ना? ये बता रहे हैं ऋग्वेद में कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। और आप देखेंगे छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं 10वें मंडल, यानी 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ये भी कंपटीशन बराबर प्रश्न आता है कि किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है, तो 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो है, ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण जो है यज्ञ के अवसर पे, यानी ऋग्वेद का जो मंत्र है यज्ञ के अवसर पे जब उसका उच्चारण होता है तो क्या कहलाता है? होत्र ऋषि, यानी होत्र ऋषि के द्वारा यज्ञ के अवसर पर मंत्रों के उच्चारण किए जाते हैं। तो ये ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? यज्ञ के अवसर पे होत्र ऋषि के द्वारा किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 9वें मंडल में सबसे पहले सोम का उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ सोम देवता से भी लोग लेते हैं कुछ इतिहासकार, और सोम का मतलब मदिरा से भी कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं। तो 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। लोकप्रिय जो आपके गायत्री मंत्र हैं जिसका उच्चारण आप करते हैं, लोकप्रिय जो गायत्री मंत्र हैं वो देवी सविता को समर्पित हैं, है ना? तो देवी सविता जो थी वो सूर्य की देवी मानी जाती हैं। तो सबसे पहले यानी कि जो गायत्री मंत्र का उच्चारण है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, यानी ऋग्वेद में ही मिलता है गायत्री मंत्र का उच्चारण। तो देवी सविता यानी सूर्य की देवी का प्रार्थना की जाती है। इसके साथ हमने बताया था जो 5 शाखाएँ हैं ऋग्वेद की, जो 5 शाखाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कंपटीशन में भी आते हैं। साकल, वास्कल, आशोलायन, संखायन और मांडुक्य, ये 5 जो हैं ऋग्वेद की शाखाएं हैं। इसी तरह से जितनी बातें हैं उतने प्रश्न आते हैं। प्रश्न की प्रकृति देखिए कैसी रहेगा। पूछता है कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन रचना कौन सी है, तो ऋग्वेद। इस तरह से प्रश्न आता है। विकल्प में देगा, जैसे ऋग्वेद दे दिया तो और भी दे देगा, वेदांग दे देगा या अथर्ववेद दे देगा, सामवेद दे देगा, इस तरह विकल्प में रहेगा। तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन रचना जो है ऋग्वेद है। फिर ये भी पूछता है
कि इसके साथ साथ पूछता है कि ऋग्वेद को कितने मंडल में विभाजित किया गया है, तो कितने मंडल में, 10 मंडल में। ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या कितनी थी, 1028। अष्टक कितने ऋग्वेद में, 8 हैं। तो इस तरह से पूछता है। हाँ, अगला क्वेश्चन जो जहाँ लंबी लिस्ट होती है वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। कहीं कोई पूछता है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद का पुरुष रचयिता नहीं था, है ना। ये पूछता है कि सूक्तों में कौन पुरुष रचयिता नहीं था। इस तरह से नहीं की बातें आती हैं तो सबको जानना जरूरी हो जाता है। और स्त्रियों में भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद की विद्युतीय महिला थी, या विद्युतीय स्त्रियों में किसकी गिनती होती है या नहीं होती है। जब नहीं करके आ जाता है तो प्रश्न कठिन हो जाते हैं। तो लोपामुद्रा, पाला, घोषा, ये सारे नाम आपको एक तरह से कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। अगला दिया है, हाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे तो ये बराबर पूछता है कि सबसे प्राचीन ऋचाएँ कौन कौन सी हैं, या ऋग्वेद की सबसे प्राचीन ऋचा कौन कौन सी है। तो दूसरा और सातवें मंडल की जो ऋचाएँ हैं सबसे प्राचीन है। दूसरे और सातवें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन, ये भी प्रश्न पूछता है। अगला पूछता है कि कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, तो पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। हाँ, फिर भी पूछता है कि जो 10वें मंडल में सबसे पहले पुरुष सूक्त का उल्लेख, हाँ 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ये भी पूछता है कि पुरुष सूक्ति का उल्लेख 10वें मंडल में, यानी 10वें किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है, तो 10वें मंडल। इस तरह से प्रश्न आता है। इसकी क्वेश्चन प्रकृति जो होगी क्वेश्चन की वो अलग अलग होगी। अगला पूछता है कि जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञ के अवसर पर कौन करता है, तो होत्री ऋषि करता है। फिर पूछता है कि इस मंडल में सोम का उल्लेख है, तो 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। हाँ, फिर भी पूछता है कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। हाँ, इससे भी पूछ देता है कि जो ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं इसमें से पूछता है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद की शाखाएँ नहीं हैं, तो इसको भी जानना पड़ेगा। साकल, वास्कल, आशुलायन, संखायन और मांडुक्य, ये 5 शाखाएँ हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, सामवेद के विषय में चर्चा करेंगे। और जो साथी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से ये ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख रहे होंगे। चलिए मैं देखता हूँ कि आप वीडियो मेरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा, कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडलों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न है कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। 2 प्रश्न आपके लिए हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।